बहुत सारे सपने आते हैं जो कि हेल्थ पे असर डालते हैं। ड्रीम ड्राउनिंग के, पानी के, डूबने के, स्नेक्स के आते हैं, भूत के आते हैं, ड्रीम ऑफ घोस्ट, रिलीजियस ड्रीम्स आते हैं, रिलीजियस ड्रीम्स आते हैं। तो जितने ये ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम ऑफ एनिमल्स होते हैं, एनिमल में भी अलग अलग स्नेक्स के होते हैं, लायन के होता है, कॉकरोच का होता है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो उनका असर आपके हेल्थ के ऊपर पड़ता है। हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, आपके ड्यूटी में 13 हार्मोन बनते हैं जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो हार्मोन डिस्टर्ब होगा उसका इम्पैक्ट उस ऑर्गन पे पड़ेगा। थायराइड पे असर पड़ सकता है, ओवरी पे पड़ सकता है, यूट्रस पे पड़ सकता है, ब्रेस्ट पे पड़ सकता है, स्किन पे पड़ सकता है। फाइब्रॉइड हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया, ल्यूकोडर्मा हो गया, सोरियासिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, समस्या लेके आता है। तो मेंटल, फिजिकल, शारीरिक, मानसिक दोनों लक्षणों को मिला करके और तब दवा का सिलेक्शन करते हैं। है कि हमारे जो चिकित्सागण है वो स्टडी करें, स्टडी करके दवाओं का सिलेक्शन हायर मेंटल सिस्टम पे करें, ड्रीम भी इंक्लूड करें, तो उनको जो रिजल्ट मिलेंगे वो दूसरे चिकित्सा पद्धति में नहीं मिल सकते या दूसरे होम्योपैथिक फिजिशियन को भी नहीं मिल सकते। नमस्कार दोस्तों, सेहत टाइम्स के YouTube चैनल पर एक बार आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, सपनों की दुनिया ही बड़ी अनोखी होती है। ये सपने हमको बहुत खुश भी करते हैं और कभी कभी हमको बहुत दुखी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सपनों से बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं? आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए कोरान क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च के संस्थापक और यहाँ के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर गिरीश गुप्ता के पास आए हुए हैं। आपसे हम जानेंगे कि आखिर सपने हमको किस प्रकार से कौन कौन सी बीमारियां देते हैं और क्या उसका हमें इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर, हमारा विषय हम सपनों को लेके है, तो इसके विषय में हमारे लोगों को आप थोड़ा बताइए, दर्शकों को। कि सपनों का के ऊपर बहुत शोध हो रहा है जी, हुआ भी है, हो भी रहा है, लेकिन अभी तक ये कोई कंक्रीट थ्योरी नहीं बन पाई कि किसी को सपने क्यों आते हैं और कौन सा सपना किसको आना है, कब आना है, इस पे कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है जी। लेकिन होम्योपैथी में ये स्टडी हुई है कि बहुत सारे सपने आते हैं जो कि हेल्थ पे असर डालते हैं जी। अब थ्रू इम्यून सिस्टम, थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम जी। मतलब जब आदमी सपना देखता है तो ब्रेन नहीं सोता, तो ब्रेन जब सपना कोई देखता है तो उसको लगता है कि ये रियलिटी में ऐसा हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट दिमाग पे वही होगा जो कि जगते समय होगा। अच्छा, ब्रेन लगातार उसी एक्टिव मोड में रहता है। ब्रेन तो नहीं सोता ना जी, वो तो सारे फंक्शंस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले होते रहते हैं। हार्ट धड़क रहा है, किडनी काम कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सारे अंग काम करते रहते हैं। तो ब्रेन अदरवाइज तो सारे कोलैप्स हो जाएंगे ऑर्गन्स। तो जब आदमी सपना देखता है जी, तो दिमाग, ब्रेन उसको ये नहीं परसीव कर पाता कि आदमी सो रहा है, उसको रियलिटी में लगता है कि ऐसा हो रहा है। जैसे किसी को अगर सांप का सपना आएगा तो ब्रेन पे वही इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपके जगते समय सांप आपके सामने आएगा। तो इसका मतलब उसने अपनी छाप छोड़ी। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ केमिकल्स बनते हैं जो कि आपके ब्रेन के थ्रू नर्वस सिस्टम में जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में जाते हैं और इम्यून सिस्टम में जाते हैं। जब उसमें इफेक्ट आ गया, न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोकेमिकल बनते हैं, तो जब इम्पैक्ट उसका पड़ गया तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट शरीर में अलग अलग अंगों पे आ सकता है और आता है जी। ये स्टडी होम्योपैथी में हमारी साइंस में की जा चुकी है। तो काफी बहुत गहरी बात आप बता रहे हैं इस चीज को। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस किस टाइप के लोग जो आपके आते हैं, जैसे तो नेचुरली बीमारी कोई लेके आते होंगे, तो क्या किस टाइप पेशेंट होते हैं? जब मेरे पास कोई आता है तो सपना नहीं बताएगा ना, वो सपने को कोई प्रॉब्लम समझता है। अच्छा, मरीज तो मेरे पास अपनी बीमारी लेके आता है कि मुझे फाइब्रॉइड हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया,
ल्यूकोडर्मा हो गया, सोरियासिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, हाँ जी। समस्या लेके आता है। हम्म, जो कि होम्योपैथी होलिस्टिक साइंस है। जी जी। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ट्रीट द पर्सन एज ए होल, बोल। मेंटली एंड फिजिकली। जी तो हम मेंटल फिजिकल शारीरिक मानसिक दोनों लक्षणों को मिला करके और तब दवा का सिलेक्शन करते हैं। जी। तो उन्हीं में से जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम होते हैं, हम्म, उन्हीं में से एक सिम्टम होता है ड्रीम। हम्म, तो हम लोग, हमारे डॉक्टर या हम लोग मरीज से पूछते हैं कि जी। कोई सपने भी आते हैं। अच्छा। वो कहता नहीं आते, बात खत्म हो गई। अगर आते हैं तो कौन से आते हैं ओ, और कितने रिपीटेडली आते हैं, अच्छा, कितने अंतराल पे आया करते हैं? कितने अंतराल पे आते हैं। अच्छा। किसी को कभी एक ड्रीम आ गया साल में एक बार, जी, जी। जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं उसका होता। कोई impact लेकिन अगर कोई ड्रीम बार बार आता है तो उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है। हाँ जी, हाँ। फिर वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो लेते हैं, सारे लक्षण, तो जी। उनका एक पार्ट कंपोनेंट ड्रीम भी हो गया। जी। तो जो दवा हम सिलेक्ट करते हैं तो वो ऐसी दवा हम सिलेक्ट करते हैं कि वो ड्रीम भी कवर हो जाए। अगर ऐसा कवर होता है तो उस दवा का इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है कि ड्रीम खत्म हो जाना अलग बात है, उस बीमारी के लक्षणों में इंप्रूवमेंट आने लगता है। ओ, अगर किसी को आर्थराइटिस है, ल्यूकोडर्मा है, सोरियासिस है, जी हाँ। तो अगर हमने कोई ड्रीम पे दवा सिलेक्ट करके दिया, जी जिस दवा में वो ड्रीम्स होते हैं, जी। तो नॉट ओनली ड्रीम्स खत्म होते हैं, जी। उस बीमारी में इंप्रूवमेंट आने लगता है। ये सबसे रिमार्केबल और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है होम्योपैथी में। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसमें ऐसा सपनों का ज्यादा रोल होता है? सपने कोई भी बीमारी कॉज कर सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम को जी। डिस्टर्ब कर दिया, अच्छा। हार्मोन सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, ओह, अब पिट्यूटरी में 13 हार्मोन बनते हैं। जी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी। तो जो हार्मोन डिस्टर्ब होगा उसका इम्पैक्ट उस ऑर्गन पे पड़ेगा। थायराइड पे असर पड़ सकता है, ओवरी पे पड़ सकता है, यूट्रस पे पड़ सकता है, ब्रेस्ट पे पड़ सकता है, स्किन पे पड़ सकता है। ओह, तो अगर उस ड्रीम को मैच करके दवा देंगे तो जो इम्पैक्ट जो ड्रीम डाल रहे थे वो जब नलीफाई हो गया, ड्रीम खत्म हो जी। गया, तो जो इम्पैक्ट उन सिस्टम्स में पड़ रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो बीमारी की रिकवरी जो है वो शुरू हो जाती है। तो जो इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं वो फिजिकल प्लेन में देखते हैं, जी। दवा हम मेंटल प्लेन में मैं देखते हैं, देते हैं। और असर उसका हेल्थ पे आता है जो फिजिकल प्लेन में, मतलब शायद शरीर। जी, जैसे शारीरिक। कहा गया है कॉज को, होम्योपैथी कॉज को खत्म Cause। करती है ताकि बीमारी अपने आप Yes. ठीक होती है। कॉज एंड इफेक्ट, तो एलोपैथिक सिस्टम भी मानता है जी बिल्कुल। कि बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज ए कॉज। कॉज। तो कॉज एंड इफेक्ट होता है। जी। ये बीमारी जो आपको दिखती है, जो लक्षण दिखते हैं, वो इफेक्ट्स होते हैं, जी। पैथोलॉजी इफेक्ट होती है। यस। कॉज कहीं और होता है, तो कॉज माइंड में भी हो सकता है। माइंड में ड्रीम पे हो सकता है, डेल्यूजन पे हो सकता है, फियर पे हो सकता है, ग्रीफ पे हो सकता है, मेंटल शॉक से हो सकता है। तो यहाँ जो हम ड्रीम पे बात कर रहे हैं, आगे कभी हम लोग और जी factors पे बात बिल्कुल, करेंगे। जरूर करेंगे सर। तो वो ड्रीम, हम जैसे आपको एग्जाम्पल बताएं, जी। उड़ने के ड्रीम्स आ रहे हैं। अच्छा। आदमी देखता है मैं उड़ रहा हूँ। हम्म, बहुत से डेड रिलेटिव्स के ड्रीम आते हैं, जिनकी डेथ हो गई, जी हाँ। उनको वो एलाइव देखते हैं। दादा बाबा नानी नाना कोई भी है, जी, जी। उनको एलाइव देखते हैं जैसे वो हैं। जी जी। और जब वो जगते हैं तो उनको सपना लगता है, करे उनकी तो डेथ हो चुकी है, जी उनको मैं अभी ड्रीम में देख रहा था। जी इसी तरह ड्रीम ऑफ डेथ ऑफ रिलेटिव, जी अगर कोई एलाइव है, जी। जैसे किसी को अपने लड़के हाँ। के बारे में वो देख ले हाँ। कि उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, जी तो कितना इफेक्ट उसके दिमाग पे, जी इम्यून सिस्टम पे पड़ेगा, आप इमेजिन करिए। जी। अगर कोई सपना कोई देखे कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गई और डेथ हो गई, हाँ, तो एकदम घबरा जाता क्या है। इम्पैक्ट होगा? जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जी। वही सपने में आता है, हाँ। वही सोते समय इम्पैक्ट होता है, और वो इम्यून सिस्टम या हार्मोन सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है, उसका असर शरीर पे आ जाता है। उसी तरह ड्रीम ड्राउनिंग के, पानी के, डूबने के, स्नेक्स के आते हैं, भूत के आते हैं, ड्रीम ऑफ घोस्ट, रिलीजियस ड्रीम्स आते हैं, रिलीजियस ड्रीम्स अच्छा। आते हैं। तो जितने ये ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम ऑफ एनिमल्स होते हैं, एनिमल में भी अलग अलग, जी स्नेक्स के होते हैं, लायन के होता है, कॉकरोच का होता है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो उनका असर आपके हेल्थ के ऊपर पड़ता है। ड्राउनिंग के, अब कोई आदमी सपने में देख रहा है मैं डूब रहा हूँ, जी तो आप सोचिए उसकी उस समय हेल्थ धड़कन बढ़ जाएगी, जी जी जी।
रोने खड़े हो जाएंगे, मुंह सूखने लगेगा, जी, जी, जी। पेशाब की फीलिंग होने लगेगी, हाँ। जो डूबते समय होता है। अगर आपने जो देखा रियलिटी में वो होता है, रियलिटी में होता है, वही उसको सपने में जब सपना देख रहा है तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा। उसके बाद जगता है तो इसने इम्पैक्ट डाल दिया, कॉज ने इनिशिएट कर दिया और उसका इफेक्ट आपकी बॉडी में आएगा, तो वो सिम्टम के रूप में आएगा ना। राइट, जी जी। तो उन सिम्टम्स को जब मैच करके हम दवा देंगे, तो चूंकि वो कॉज अगर ब्रेन से आ रहा है जी। तो वो ड्रीम वो कॉज कर रहा जी। है, वो ड्रीम खत्म हो जाएगा तो कॉजेशन खत्म होगा, इफेक्ट खत्म होने लगता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। और हमारे यहाँ दवाएं हैं जी। हमारे यहाँ दवाएं हैं, वैसे दवा का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ड्रीम लाइन, ये लाइकोपोडियम एक दवा होती है। इसी बेसिस पे मैंने कई लोगों को ट्रीटमेंट किया जिनमें सोरियासिस और ल्यूकोडर्मा में इंप्रूवमेंट है। ड्रीम ऑफ डेड रिलेटिव्स, डेथ हो गई, सपने में देख रहा है कि जो जिंदा उनकी डेथ हो गई या जिनकी डेथ हो गई वो अलाइव है, इस सिम्टम पे मैंने दवाई दिया और असर उसके शरीर में आ रहा है, जो बीमारी लेके आया। रिलीजियस ड्रीम्स आते हैं, धार्मिक सपने, भगवान देखता है, खुदा देखता है। कई मुस्लिम्स ने मुझे बताया जैसे खुदा की उनको किसी ने नहीं देखा, कोई पिक्चर नहीं देखी, उनकी कोई पिक्चर भी नहीं। हमारे यहाँ तो होम्योपैथी मतलब देवी देवताओं की फोटो होती है, बिल्कुल। मुस्लिम्स में तो खुदा की कोई फोटो नहीं। मुस्लिम से कहीं बताया कि हमने खुदा को देखा। ड्रीम ऑफ रिलीजन, तो रिलीजियस ड्रीम के लिए हमारे यहाँ दवा है। अच्छा। दवा का नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वैसे भी मेरे ख्याल से दवा, मैंने एग्जाम्पल बताया, बिल्कुल। जैसे कैलिकार्ब है, कैलिकार्ब एक दवा है जिसको कि हमने एक मरीज में दिया, उसको ड्रीम ऑफ डेड रिलेटिव्स आते थे, ड्रीम ऑफ स्नेक्स आते थे और ड्रीम ऑफ ड्राउनिंग आते थे, तीनों ड्रीम। अब एक सिंगल दवा है जो तीनों ड्रीम को कवर करती है, और कैलिकार्ब देने के बाद जो बीमारी लेके आया तो उसमें इंप्रूवमेंट आने लगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, जो किसी साइंस में, किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आज तक नहीं। वो भी ड्रीम कैसे पता लगे, हमारे यहाँ होम्योपैथी की दवाएं हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ट्राई की जाती है। जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है, एनिमल्स पे ट्रायल नहीं होता है। जी जी जी। तो वो दवा देने के बाद वो सिम्टम प्रोड्यूस करती है। तो जो मैंने कैलिकार्ब का नाम लिया, कैलिकार्ब को जब प्रूव किया गया ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो बहुत सारे प्रूवर्स हैं जिनको दवा दी गई, उनको ये सिम्टम आए, ये ड्रीम आए, उनको ड्रीम ऑफ डेड रिलेटिव्स आने लगे, स्नेक्स आने लगे, डूबने का आने लगे, पानी के आने लगे, और उसके बाद जब दवा का ट्रायल खत्म हो गया वो ड्रीम गायब हो गए। तो होम्योपैथिक प्रिंसिपल क्या है? सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। तो जो ड्रीम उस दवा ने प्रोड्यूस किया, वही ड्रीम पे हम दवा देंगे तो वो ड्रीम खत्म हो जाएगा, और उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है शरीर में वो पॉजिटिव आने लगता है और आदमी की रिकवरी होने लगती है, पैथोलॉजी ठीक होने लगती है। ये जो फिलॉसफी है, ये जो फाइंडिंग्स हैं और ये जो ट्रेजर है, ये होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अलावा किसी के पास नहीं, किसी साइंस में। इसको एक्सप्लोर करने की सर, तो बहुत आपने इतनी बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि इसके बारे में इतनी गहराई से कोई नहीं सोचता है। ये सोचता है भाई सपना आया है और प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, ये जनरली नहीं सोचता कि ये तो पब्लिक का काम सोचना नहीं, ये तो हमारा काम है। जिसने होम्योपैथी में ग्रेजुएशन किया है, होम्योपैथी की स्टडी किया है, तो उसका स्टूडेंट है या डॉक्टर है, ये तो उसका काम है ना कि मरीज से चीजें उगलवाना और उसके बेसिस पर दवा प्रिस्क्राइब करना। क्योंकि जितना हायर मेंटल सिम्टम्स होंगे वो दवा का इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही गहरा होगा। तो ये तो डॉक्टर का काम है। ये हमारा काम है कि हमारे जो चिकित्सागण है वो स्टडी करें, स्टडी करके दवाओं का सिलेक्शन हायर मेंटल सिम्टम पे करें, ड्रीम भी इंक्लूड करें, तो उनको जो रिजल्ट मिलेंगे वो दूसरे चिकित्सा पद्धति में नहीं मिल सकते या दूसरे होम्योपैथिक फिजिशियन को भी नहीं मिल सकते। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने कहा है, ट्रीट द पर्सन एज ए होल एंड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मेंटल सिम्टम्स। मानसिक, तो मानसिक में ड्रीम्स आते हैं, भ्रम आते हैं, फियर आते हैं, और या कोई कॉज हो गया, कोई किसी को मेंटल शॉक हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, रिलेशनशिप ब्रेक हो गई, तो जो दुख ग्रीफ होता है उसको हम एड्रेस करके दवा देंगे तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स बॉडी में है। इसीलिए
हम लोगों को ट्रीटमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देने के बाद जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो अन्यत्र किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं मिल सकते। इसीलिए हम लोग बीमारी को जो कहते हैं जड़ से खत्म करते हैं। तो जब जड़ तक पहुंचेंगे तभी तो हम दवा देंगे। तो ड्रीम प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in genesis of disease, genesis of symptoms, and in cure of the disease selected on the basis of dreams, by the drug selected on the basis of dreams. If any dreams है और हमने दवा दिया और ड्रीम को कवर कर दी तो डेफिनेट उसको फायदा होगा और रूट कॉज उसका खत्म होगा। इस तरह से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका मतलब जो व्यक्ति आता है उसकी हिस्ट्री अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है और हिस्ट्री में भी आप वो कॉज को देखते होंगे जो ज्यादा उस पर इफेक्ट डाल रहा है और उसको बेस मान के आप दवा देते हैं। तो इसके लिए उसका इलाज इससे हो जाता है। इसलिए ऐसे आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छे से बताया आज ड्रीम्स के बारे में और साथ ही साथ ये भी कहा कि और बहुत से ऐसे कॉज हैं जो कि शारीरिक बीमारियों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आगे हम फिर किसी और विषय पे डॉक्टर से बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।